हेलो बच्चों, सन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th की फिजिक्स। फिजिक्स में 2025 में जो चैप्टर वाइज जो आने वाले क्वेश्चन है, आईओपी क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। और चलिए आज स्टार्ट करता हूँ। क्लास 12th की फिजिक्स में देखिएगा, क्लास 12th के फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर आपका है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, ये आपका पहला चैप्टर है, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत वैद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। जब दो, थोड़ा आपको बता देता हूँ चैप्टर के बारे में। वैद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब जब दो अलग अलग पदार्थों को, एक थेल्स वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जब अलग अलग पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिससे वो पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है। वो क्या कहलाता है? वैद्युत कहलाता है। तो मतलब जब अलग अलग पदार्थों को, मान लीजिए कोई अलग पदार्थ है, अलग अलग पदार्थ है, जब अलग अलग पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उस पदार्थ में अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। वो क्या कहलाता है? वैद्युत कहलाता है। और जब अलग अलग पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिससे वह पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है या आवेशित हो जाता है। वह जो गुण होता है वो पदार्थ का, वो वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। वैद्युत आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो वैद्युत आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर I इंटू टी, धारा गुणित समय होता है। वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, मात्रक लिखते हैं, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड। इसी प्रकार वैद्युत आवेश का जो बीमा होता है, एम्पियर को बीमा में ए से लिखते हैं और समय को बीमा को लिखते हैं टी से। इसका बीमा हो गया ए टी। ठीक, यहां लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी ए। अब आवेश का एक और सूत्र होता है। आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समझिएगा अच्छे से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब आवेश को तो हम क्यू से लिखते हैं। क्यू बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? एन से, समझिएगा बच्चों। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? ई। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पे न्यूनतम आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम का होता है। कूलाम क्या होता है समझिएगा। कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक होता है। यदि किसी चालक तार में, मान लीजिए कोई चालक तार है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है तो उसे हम कूलाम कहते हैं। अब आप समझिएगा आगे। मान लीजिए Q बराबर यानी Q मतलब आवेश, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश। हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 10⁻−19 कूलाम। कूलाम क्या है? कूलाम का मतलब होता है, कूलाम भी एसआई मात्रक, मतलब आवेश का एसआई मात्रक है। इनका परिभाषा आपको बता देता हूं। किसी भी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा यदि 1 सेकंड में प्रवाहित होती है तो उसे हम 1 कूलाम कहते हैं। अब आप वैद्युत के आवेश के बारे में जान चुके हैं। अब एग्जाम में तो ये नहीं पूछता है, पर ये बेसिक चीजें आपको समझना पड़ेगा। अब आप सीखेंगे कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या होता है समझिए। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम।
कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बारे में एक नियम बताया, सुनिएगा। मान लीजिए कि कोई दो बिंदु हैं ए और बी हैं, और इनके ऊपर आवेश क्या है, Q1 है और Q2 है, और ये निर्वात में स्थित है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, हमने मान लिया। तो कूलाम ने यह बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मान लीजिए कोई स्थिर बिंदु आवेश ये है, दूसरा ये है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल कौन कौन से होते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F इन दोनों आवेशों के, मान लीजिए आवेश Q1 हो गया और Q2 हो गया, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से सुनिएगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझिएगा, थोड़ा एग्जाम में पूछता है, F जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं Q1 Q2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा बटे r स्क्वायर। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं हमें एक नियतांक मिलता है F बराबर K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। K क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो K के स्थान पे अगर ये निर्वात माध्यम रहेगा यहाँ पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन। ठीक, अब आप समझेंगे अगला प्रश्न। अब एग्जाम में पूछता है आपके कि 1/एप्सिलॉन 0 का मात्रक मान और बीमा क्या होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक मान व बीमा कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, समझिएगा। कैसे निकालेंगे, अगर आपको ये आपका हेडिंग है समझ लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कूलाम का नियम अभी आपको बताएं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन होता है। हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालना है, इसलिए जो भी यहाँ है देखिए, भाग में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यह r स्क्वायर है, गुणा में इधर आएगा तो बराबर किधर, भाग में, Q1 इंटू Q2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन। दूरी r क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और फिर आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब आप समझिएगा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और बट्टों की क्या पढ़ते हैं, बट्टे को प्रति पढ़ते हैं, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, तो क्या मिला आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक मिला आपको न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। चलिए बीमा निकालते हैं, समझिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है, याद कर लीजिएगा, 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इनका बीमा कैसे निकालते हैं, मात्रक से आप बीमा निकाल सकते हैं। एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब न्यूटन याद कर लीजिएगा, न्यूटन मतलब बल का मात्रक है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान को बीमा लिखते हैं m से, और त्वरण का जो बीमा होता है बेटा वो होता है L/t-2। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक, और बटे आवेश का मात्रक बीमा हमने बताया था AT, अब AT का क्या हो गया, स्क्वायर। अब आप समझिएगा, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण हो गया, दूरी का बीमा क्या हो जाएगा L2, क्योंकि L दूरी का बीमा होता है L, इसका स्क्वायर है तो 2। अब समझिएगा, एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो L2 इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा L3
देखिए जब आधार बराबर होते हैं तो घात को हम जोड़ लेते हैं, और t माइनस 2 और बटे क्या मिल गया आपका a2 और t2। अब समझिएगा अच्छे से, अब इसे ऊपर ले जाएंगे, जो भी पावर ऊपर जाता है वो माइनस में हो जाता है। जैसे ml3 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो गया माइनस, t का पावर -4, क्योंकि -2 -4 हो गया, ऊपर जाएगा तो a का पावर -2। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का बीमा। समझ में आ गया? अब आपको मैं समझाता हूं, समझिएगा, आ गया होगा समझ में। एप्सिलॉन 0 का मात्रक और बीमा। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता है। अब कैसे निकालेंगे? कूलाम का नियम भी हमने बताया था आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। करेंगे क्या? सबको इधर लाएंगे तो एफ आर स्क्वायर बटे पूरा इधर भाग हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बराबर आपको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एक बात समझिएगा, क्योंकि जो नियतांक होता है उनका मात्रक और बीमा नहीं होता है, तो 1/4 पाई कोई मात्रक होगा नहीं, बचा 1/एप्सिलॉन 0। तो आप लिख सकते हैं Q1 Q2 1/एप्सिलॉन 0। समझिएगा बेटा, जैसे अब इसे हम उल्टा कर देंगे इस तरह से, तो उल्टा करेंगे क्या आएगा 0/1 और यहाँ आ जाएगा Q1 इंटू Q2 और बटे एफ आर स्क्वायर। अब समझिएगा, अब एप्सिलॉन 0 मिल गया, क्योंकि इसी का मात्रक हमें मान और बीमा लिखना है। तो एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होगा, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, इनटू आवेश का मात्रक क्या हो गया कूलाम, कूलाम कौन सी से लिखते हैं, और बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। यहां लिख देते हैं एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर प्रति, बटे का मतलब प्रति होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या हो गया कूलाम प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब आप समझेंगे बीमा क्या होता है, इनका मान पहले आपको समझा देता हूं। याद करना पड़ेगा आपको, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 और मान के साथ मात्रा लिखा जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इनका बीमा निकालते हैं, चलिए यहां निकाल देना, मिटा देता हूं इसे। अब इसका मात्रक से हम बीमा निकालते हैं। एप्सिलॉन 0 बराबर होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम को बीमा हम सिर्फ लिखते हैं AT, और AT का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, क्योंकि कूलाम एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर को बीमा में A से लिखते हैं और सेकेंड को T से, बटे न्यूटन को बीमा में लिखते हैं mLT-2 और मीटर को लिखते हैं L2। आ गया समझ में? समझिएगा अच्छे से। और फिर देखिए AT का स्क्वायर का मतलब हो गया A स्क्वायर T स्क्वायर बटे इसमें रहेगा L में से मल्टीप्लाई करेंगे तो L3 और T-2। आप इसे ऊपर ले जाएंगे, जो भी पावर प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में। तो देखिए m-1 इसे ऊपर जाएंगे तो L-3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा T2 T4 और A2। यह आ गया आपका एप्सिलॉन 0 का बीमा। आया समझ में? अब चलिए मैं आपको आगे सिखाता हूं, क्योंकि आज कोशिश करूंगा कि एक चैप्टर पूरा कर दूं, आप देखते रहिएगा अच्छे से। इसके बाद आता है आपका वैद्युत क्षेत्र। इसके बाद आपसे पूछता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है, मान लीजिए कोई चार्ज है, हमने आवेश के बारे में आपको बताया था, आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश पर, ये जो आवेश हैं इनके क्षेत्र में कोई अगर अन्य आवेश आ जाता है तो आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जो किसी अन्य आवेश पर अपने बलों का अनुभव करा सकता है, वह क्षेत्र ही उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र आप जान चुके हैं कि आवेश के चारों वह क्षेत्र जो किसी अन्य आवेश पर अपने बलों का अनुभव करा सकता है, वह क्षेत्र ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगला आपका हेडिंग आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में समझिएगा अच्छे से, वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश होता है उसे कहते हैं एकांक आवेश, एकांक आवेश। और मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र में और आवेश आगे, मान प्लस आवेश है Q0, इसे कहते हैं धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश द्वारा धन परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश द्वारा धन परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश द्वारा धन परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होता है, ई बराबर होता है F/Q0, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल गुणे धन परीक्षण आवेश। इसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इस पे न्यूमेरिकल आता है। अब पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ई का मात्रक अगर आप निकालेंगे, ई का मात्रक जो होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो ई का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसका बीमा निकालेंगे, ई का बीमा जो होगा वो मिलेगा आपको। न्यूटन का बीमा क्या होता है Mlt-2, द्रव्यमान गुणे त्वरण। आवेश का बीमा क्या होता है AT, इसका बीमा क्या निकलेगा Mlt-3 ऊपर जाएगा और A-1, तो आपको मिला ई का बीमा। ठीक, इसके बाद आपका हेडिंग आता है, जो जो IMP होगा केवल वही पढ़ाएंगे, समझिएगा। इसके बाद आपका हेडिंग आता है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है, समझिएगा, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लीजिए कि दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक, इस पर -q और +q आवेश स्थित है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है 2l। तो विद्युत ध्रुव का मतलब ये होता है समान परिमाण के, समान परिमाण का मतलब होता है जैसे यहाँ +q आवेश है तो -q आवेश है, 1 ही है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। यहाँ 10 कूलम आवेश है तो यहाँ भी 10 कूलम आवेश है, पर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण के दो आवेश और विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इनसे बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इनसे बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इनसे बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगला हेडिंग समझिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यही एक हेडिंग समझ लीजिए, इसके बाद फिर अगले वीडियो में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझिएगा। मान लीजिए कि कोई दो बिंदु आवेश है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आपको पढ़ा चुका हूं। ये मान लीजिए -q एक बिंदु आवेश है A, और यहाँ मान लीजिए B है, इस पे +q आवेश है, इनके बीच की दूरी कितनी है 2l है, समझिएगा बच्चों अच्छे से। तो समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इन दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इनका जो मात्रक होता है, इन्हें P से प्रदर्शित करते हैं। इनका जो मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर होता है, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर होता है। इनका जो बीमा होता है, कूलाम का बीमा AT और इसका बीमा होता है L, तो LTE।
तो P का बीमा जो हो जाएगा ये LT